अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर के साथ नया लेक्चर। आज हमारे पास नए लेक्चर का टॉपिक क्या है? एक्सेलेरेशन है। क्या है? एज यूजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का तल्लक डिस्प्लेसमेंट में से था, इसी तरह एक्सेलेरेशन का तल्लक किससे बनता है? वेलोसिटी से बनता है। एक्सेलेरेशन क्या है कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, जस्ट सपोज ये एक बस है, यहाँ पे एग्जांपल के तहत हम समझ लेते हैं, ये इस वक्त रुकी हुई है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। तो जब अब यहाँ से वहाँ तक जाएगी इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड होगी। इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया, लेकिन टाइम के हिसाब से, जाहिर सी बात है यहाँ से वहाँ पहुँचने में टाइम भी तो लगेगा ना इसको कुछ ना कुछ। तो टाइम के हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है उसको क्या बोला जाता है? एक्सेलेरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सेलेरेशन। सिंपली हम कह देते हैं कि भाई वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है? एक्सेलेरेशन कहलाता है। तो पता ही चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। क्या कहलाता है? एक्सेलेरेशन कहलाता है। सही है। अब अगर हम गौर करें इस चीज़ पर, तो वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के हिसाब से क्या कहलाएगा? एक्सेलेरेशन कहलाएगा। तो हम क्या कह देते हैं, हमारे पास सिंपल वेलोसिटी पहले ये वी आई मतलब हम शो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, और वी एफ किसको बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब इब्तदाई कुछ भी हो सकती है, और फाइनल वेलोसिटी बाद वाली फाइनल कुछ भी हो सकती है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बनता है, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। याद रखिएगा फार्मूला जो होता है हमेशा डिफिनेशन से निकलता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम से चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम आ गया। सही। अब अगर हम गौर करें तो एक्सेलेरेशन को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल ए से शो करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इसी एरो बना हुआ है। अब डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज हमेशा कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन आ जाएगा। यहाँ अगर हम गौर करें तो यहाँ पे आप गौर करें क्या हो रहा है? वेलोसिटी इनिशियल है, यहाँ से वहाँ जाने में इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, 0 से 30 होगी टाइम के हिसाब से, तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन कराएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे गौर करें, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसकी, लेकिन यहाँ पे गौर करें, जस्ट सपोज कि यहाँ मेरे पास ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हम कह देते हैं 50 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमारे पास कोई भी आगे क्या आ गया? स्पीड ब्रेकर आ गया। क्या आ गया? स्पीड। तो हमें इसकी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। इनकॉमनली वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन एकदम से कम नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि स्पीड आती है, खड्डा आता है, वट कुछ भी आता है, तो आप क्या करते हैं? गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते हैं, तो टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये भी क्या कहलाता है? एक्सेलेरेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? स्पीड कम हो रही है, इसलिए क्या कहला सकते हैं? डी एक्सेलेरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है तो एक्सेलेरेशन ही है, लेकिन ये क्या कहला सकता है? डी एक्सेलेरेशन कहलाता है। जबकि वो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नेगेटिव है, इनको हम टाइप में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक्सेलेरेशन ही कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई है, इस वजह से इसको डी एक्सेलेरेशन भी बोला जाता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट एज यूजुअल मैंने बोला कि यूनिट इस हमेशा फार्मूले से निकलता है, लेकिन बेसिक फार्मूला क्या है? डेल्टा टी ओवर डेल्टा वी ओवर टी है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो इसके हिसाब से ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है, लेकिन बना कैसे? बेसिक फार्मूला तो ये रहा। अगर हम गौर करें तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे गौर कीजिएगा, डेल्टा वी ओवर टी है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। ये डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में और डिवीजन की फॉर्म में। अब हमें पता है कि मैथमेटिक्स में डिवीजन नहीं होती। क्या होते हैं? अगर डिनोमिनेटर आ जाते तो डिवीजन नहीं होती, तो हमने उसको क्या कर दिया? इन्वर्स कर दिया, उलट दिया, तो डिवीजन किस में कन्वर्ट होगी? मल्टीप्लिकेशन में। अब आप यहाँ पे गौर करें तो ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, डिनोमिनेटर है, तो दोनों डिनोमिनेटर है। अब इन दोनों की पावर क्या है? 1 1 है। तो जब पावर सेम होती है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो पावर क्या हो जाती है? 8। बेस सेम है दोनों के, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर 8, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, क्योंकि जब पावर डाउनवर्ड से अपवर्ड जाती है तो क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो इस तरह इसका यूनिट क्या बन जाता है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बन जाती है। एक सिंपल है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस वजह से, ऐसा कि नहीं। तो पता हमें ये चला कि एक्सेलेरेशन क्या होती है? सिंपल वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाती तो हमें क्या कहलाता है? एक्सेलेरेशन। हम थोड़ा सा पीछे रिकॉल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया था तो वेलोसिटी कहलाई थी टाइम के हिसाब से, सही है, और वेलोसिटी में चेंज आ जाए टाइम के हिसाब से तो क्या कहलाता है? एक्सेलेरेशन। तो इससे ये पता चलता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। सही। इसके एमसीक्यूज दोबारा यूजुअल एक तो आता है ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी उन्हीं से मिलके बने हैं। तो पता ये चला कि ये भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो एक्सेलेरेशन भी क्या हमारे पास?
वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो एमसीक्यू इस हिसाब से आ सकते हैं। सिंपल ये भी आ सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश, तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये भी क्या हमारे पास आता है, एक्सेलेरेशन ही आता है। सही, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनका जिक्र करेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, जीरो कब हो जाती है और फलां कब हो जाती है। सही, थैंक यू।